नमस्कार दोस्तों आज सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को इंटरिम रिलीफ दे दी। ये बात केजरीवाल और उसके खेमे के लिए तो बहुत ही खुशी की बात साबित हुई, लेकिन भारत में कानून को मानने वाले या संविधान को मानने वाले लोगों के लिए ये काले दिन के तौर से ही जानी जाएगी। लोगों का संविधान पे से विश्वास उठ जाएगा, क्योंकि संविधान का जो आज एक किस्म से बेइज्जती हुई है संविधान की, इसको और करने वाले भी कोई और नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जज ही ठहरे हैं, जिन्होंने संविधान के अगेंस्ट जाके केजरीवाल को मतलब कि जमानत देने के लिए या इंटरिम रिलीफ देने के लिए सारे नियमों को ताक पर रख दिया। इस बेल के खेल में संविधान हार गया, शायद केजरीवाल तो जीत गया, संविधान जरूर हार गया दोस्तों। ऐसा इस करके कह रहा हूँ क्योंकि केजरीवाल के ऊपर एक दो नहीं, केजरीवाल के ऊपर 35 मामलों में अलग अलग कोर्टों में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। इसके खिलाफ पुख्ता सबूत थे इन्फोर्समेंट डायरेक्टर्स के पास, वो सबूत कोर्ट में पेश भी किए गए थे। कहाँ इसने फ्रॉड किए हैं, मनी लिक्वर्स में इसका जो फ्रॉड हुआ, उसमें जो गुजरात के लिए, जो गोवा के लिए फंड गया, उसके अंदर कहाँ से पैसा गया, क्या आया, सारे सबूत थे। 200 के करीब ईडी ने छापे मारे थे, वो सारे पुख्ता सबूत के साथ कोर्ट में पेश थे। कोर्ट भी इस बात को मान रही थी, हाई कोर्ट भी मान रही थी इस बात को कि केजरीवाल को जमानत नहीं मिल सकती, इसको बाहर क्यों छोड़ा, इसको अंदर करो। तो दोस्तों उन सारे चीज़ों को, तर्कों को दरकिनार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज को पता नहीं किस बात की जल्दी थी कि वो केजरीवाल को छोड़ना चाह रहे थे, जबकि उन्होंने एक ऐसा लोगों के सामने उदाहरण पेश कर दिया कि अब इस देश में कोई भी क्रिमिनल है, किसी भी तरह से वो इन्वॉल्व है, जरूरी नहीं है कि पॉलिटिशियन हो, वो सभी के, क्योंकि कानून तो भारत का सभी के लिए एक बराबर है ना वो। तो इसमें इतनी जल्दबाजी बरती गई कि अब सभी के लिए रास्ते खोल दिए हैं कि कोई भी कह सकता है क्रिमिनल कि मुझे चुनाव प्रचार में जाना है तो मेरे को भी रिलीफ मिलनी चाहिए, मुझे भी छूट मिलनी चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट को देनी पड़ेगी इस बात के लिए कि यार जाके आप भी प्रचार कर सकते हो। जबकि ये कोई पहला केस नहीं था, जेल में पहले भी बहुत से नेता गए हैं और जेल से कईयों ने तो इलेक्शन भी लड़े हैं और भारी मतों से जीते भी हैं। उन सारे तर्कों को भी ईडी के सुप्रीम कोर्ट ने एक साइड पर रख दिया, पर केजरीवाल को जमानत देने के लिए उन्होंने सारे नियम कानून ताक पे रख दिए, अपनी इच्छा को ही चलाया कि हमने डिसाइड कर लिया, हम केजरीवाल को रिलीफ देना चाहते हैं, वो हम दे के हटेंगे। दोस्तों इसमें ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने जो करा, उसके पीछे उन्होंने एट प्रेजेंट इसके सीक्वेंस के क्या प्रभाव पड़ेंगे या आने वाले समय में इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे, शायद इन सारी बातों को नज़रअंदाज कर दिया। तो अमृतपाल जो जिसको कि माना एनआईए के केस में इन्होंने किया कि देशद्रोह के केस में इसको अंदर किया है, असम जेल में इसको अंदर किया हुआ है, वो भी इलेक्शन लड़ने की इच्छा जाहिर कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको क्यों नहीं बेल देती? अब वो भी तो हकदार है ना, दो तरफा क्यों उसके साथ व्यवहार किया जा रहा है? केजरीवाल भी क्रिमिनल है, केजरीवाल को एक दो नहीं, केजरीवाल तो 35 केसों में वांछित है, उसके खिलाफ पुख्ता सबूत भी हैं, हाई कोर्ट ने भी माना है कि इसके खिलाफ सबूत हैं, फिर उसको जब जमानत मिल सकती है, जबकि पीएमएलए केस में उसको जमानत दी है जिसके अंदर कोई इंटरिम रिलीफ का कोई क्लॉज ही नहीं है कि जमानत दी जा सकती है, उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने इच्छा से दी है। और ये उसके ऊपर जो टिप्पणियां करी हैं वो और भी वेरी इंटरेस्टिंग है कि इस देश में 5 साल में संविधान चुनाव आते हैं, गलत है, लोकसभा के चुनाव 5 साल में ही नहीं आते हैं, अगर सरकार गिर जाए वो पहले भी आ सकते हैं, अगर पार्टियां इधर से उधर हो जाएं, खरीद फरोख्त हो जाती है हमारे देश में नेताओं की, नेताएं अपने फायदे के लिए पार्टियां दल बदल कर लेते हैं, तब भी सरकार गिर जाती है, तब भी चुनाव कराने पड़ जाते हैं। तो कोई ऐसी बात नहीं है। और 5 साल के अंदर मेरे ख्याल 100 से ज़्यादा चुनाव हुए हैं इस देश के अंदर। तो हमारे देश में तो सुप्रीम कोर्ट को सोचना चाहिए कि ईडी या सीबीआई या एनआईए एजेंसियों को तो कभी काम करने का मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि देश में तो हमेशा चुनाव चलते रहते हैं। या तो वो देश के चुनाव देख लें या अपनी एजेंसी अपने काम कर लें। सुप्रीम कोर्ट ने सारे नियमों को ताक पर रख दिया कि केजरीवाल को कहा कि ये कोई आतंक क्रिमिनल नहीं है, जबकि केजरीवाल कई केसों में क्रिमिनल केसेज में इन्वॉल्व है और उसकी इंक्वायरी चल रही है, उसके कईयों पर जमानत में ली हुई है, उसने कई जगह पे उसके पास दस्तावेजों के खिलाफ आवाज़ उठाई हुई है, उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट उसको कहती है कि ये आतंक क्रिमिनल नहीं है। तो इस बात पर सोचना चाहिए, ये जब से ये आदमी सरकार में आया है तब से कितने घोटाले हुए हैं, तो क्रिमिनल नहीं है तो और क्या कह सकते हैं आप इसको? घोटाले प्रूव करने के लिए ईडी ने आपके सामने चार्जशीट भी दाखिल करी, आप उसको भी नहीं वो कर रहे। ये तो आप समझ सकते हैं केजरीवाल बाहर रहकर कितना नुकसान पहुंचा सकता था। जितनी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां अपनी इंक्वायरी कर रही हैं उनके लिए वो कितना हार्मफुल हो सकता था।
आप जानते हैं कि ईडी ने कोर्ट में ये बताया है कि 170 इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स, इसमें मोबाइल और लैपटॉप और नोटपैड वगैरह शामिल हैं, जिसको कि इसने डिस्ट्रॉय किया, जो कि सबूत के तौर से थे। आज तक इसने अपने मोबाइल फ़ोन का, एप्पल का पासवर्ड तक नहीं ईडी को दिया, ताकि इसका जो शायद उसके अंदर जो बिजनेस इसने की है, करता साइड में फॉरेन में इन्वेस्टमेंट है इसकी, या जो कि खालिस्तानियों से पैसा लिया दिया गया है, या जो उसने और फॉरेन में इन्वेस्टमेंट किया अलग अलग नामों से, उसकी डिटेल हो, इसी करके तो दे नहीं रहा होगा। नहीं तो किसी व्यक्ति को इंक्वायरी करके साफ सुथरा हो तो अपने फ़ोन वगैरह देने के में परेशानी किस बात की, कोई परेशानी नहीं होती उस बात को। लेकिन केजरीवाल ऐसा सहयोग भी नहीं कर रहा। उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट इस पर इतनी मेहरबान क्यों हो गई? हर एक आम आदमी के लिए भी ये कानून है कि उसको भी सेम समझा जाएगा। तो आप जो बाकी भी क्रिमिनल्स हैं या बाकी भी और पॉलिटिशियन हैं, सोरेन भी अंदर है जो भी सीएम है, उनको सभी को जमानत देनी पड़ेगी, उनको सभी को रिलीफ देनी पड़ेगी कि जाइए जी आप अपना इलेक्शन लड़िए, उसके बाद देखते हैं बाकी चीज़ों को। अगर ये इनका पेशा पॉलिटिशियन का है तो जो बिजनेसमैन है उसको भी तो अपना बिजनेस देखना है ना, उसके ही बिजनेस में पीक आवर्स होते हैं, उसको भी छूट देनी चाहिए इनको। एक से एक केस केजरीवाल के खिलाफ चल रही हैं चीज़ें, उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट को बहुत ज़्यादा जल्दी थी कि इनको रिलीफ दिया जाए, जबकि कानून कोई ऐसा कहता ही नहीं है कि इनको रिलीफ देनी ज़्यादा ज़रूरी थी। केजरीवाल की पार्टी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट वैसे ही मेहरबान बहुत है। 6 महीने, जबकि जो कि डिप्टी सीएम है इनके मनीष सिसोदिया जी, वो 1 साल से ज़्यादा जेल से अंदर में हैं। उसके बाद जो संजय सिंह है उसको 6 महीने बाद जमानत दे दी। केजरीवाल को 40 दिन में जमानत दे दी गई, जबकि इनके खिलाफ सारे पुख्ता सबूत हैं, हाई कोर्ट के सामने पेश हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के डायरेक्शन पर केजरीवाल को अंदर किया गया था। उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने आज इनको जमानत देकर देश के सामने एक ऐसा उदाहरण पेश कर दिया कि जो ये बताता है कि कानून के आगे कोई भी बराबर नहीं होता, कानून हर किसी में फ़र्क करता है। जबकि हमारा संविधान इस बात को कहता है कि कानून के, संविधान के आगे सारे लोग बराबर है, हर इंसान बराबर है, चाहे वो सीएम हो, चाहे वो पीएम हो, चाहे वो आम आदमी हो। लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट ने उदाहरण पेश किया उसमें ये लोगों के मन में जरूर बात आएगी कि केजरीवाल आम आदमी नहीं है, इसके लिए तो कानून तोड़े जा सकते हैं, कानून तोड़ना इनके लिए नॉर्मल सी बात है। एलजी साहब ने अभी कुछ दिन पहले ही होम मिनिस्टर को लेटर लिखा कि केजरीवाल के खिलाफ एनआईए के तहत इंक्वायरी की जाए। इन्होंने जो विदेशों से खालिस्तानी समर्थकों से जो पैसा लिया है एज ए चंदे के तौर से, उसकी इंक्वायरी की जाए। क्योंकि जो गुरवंत सिंह पन्नू हैं उसने भी आरोप लगाया है कि उन्होंने कितने मिलियंस डॉलर इनको पैसा दिया है, फंडिंग की है। तो उसके बावजूद भी जो सुप्रीम कोर्ट के जजों ने एलजी की भी बात का नहीं ध्यान दिया कि एलजी ने अगर कंप्लेंट करी है या लेटर लिखा होम मिनिस्ट्री को तो उसके पीछे कोई ना कोई पुख्ता सबूत होंगे। एलजी कोई छोटी मोटी पोस्ट नहीं है, वो भी एक संवैधानिक पोस्ट है। अगर उन्होंने ऐसी बात कही है तो कोई ना कोई लॉजिक होगा उसके पीछे भी। उन बातों को भी नहीं देखा कि ये व्यक्ति बाहर निकलकर सारे कानूनों के जो प्रूफ हैं उसके साथ छेड़छाड़ कर सकता है। जो टेररिस्ट ग्रुप हैं उनको इन्वॉल्व करके किसी और उनको लालच देकर उनसे कोई स्टेटमेंट अलग से दिलवा सकता है। क्योंकि राघव चड्ढा भी इस समय भारत में नहीं है। पंजाब में जो इलेक्शन में जितना भी पैसा इन्वॉल्व हुआ था वो सारा राघव चड्ढा ने मैनेज किया था। इस समय वो इंडिया में नहीं है, वो फॉरेन में, अमेरिका वगैरह में या किसी और कंट्री में इस समय घूम रहा है, वो अलग अलग कंट्रियों में विजिट कर रहा है इस समय। हो सकता है वो पैसे का केजरीवाल निकलते साथ ही उससे बात करें कि जो पैसे के लिंक हैं या जो लोग हैं या जो भी खालिस्तानी समर्थक लोग हैं उनसे प्रेशर डलवाए या उल्टी सीधी स्टेटमेंट डलवाए कि नहीं ये केजरीवाल की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। दूसरे सर जो केजरीवाल है ये इसको क्या समझते हैं? इसको पिछली दिवाली थोड़ी सी रिलीफ दी थी कोर्ट ने, तो रात के 2 बजे आके इसने अपना ऑफिस खुलवा कर जो कि ईडी से संबंधित जो फाइलें थी इंक्वायरी से संबंधित वो उसने छेड़छाड़ करनी शुरू कर दी थी। अब क्या आकर ये छेड़छाड़ नहीं करेगा बाहर आकर? जो लगता है इसको कि चीज़ें इसके अगेंस्ट जा रही है क्योंकि अभी सारे मैटर इंक्वायरी के अंदर हैं, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वो सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय करेगा जी। तो इस बात का नहीं सुप्रीम कोर्ट के ध्यान में आया कि एक जिस बंदे के खिलाफ इंक्वायरी चल रही है, जिसको आप जमानत नहीं दे रहे हैं, जिसने कि समय निश्चित किया कि मैं लोकसभा इलेक्शन के टाइम ही अंदर जाऊंगा, क्योंकि उसको ईडी तो 9 समन पहले दे चुकी थी, वो जाने को तैयार ही नहीं था, वो तो सिर्फ इलेक्शन आने का इंतजार कर रहा था। जो इतने शातिर दिमाग से चल रहा था व्यक्ति, उसके लिए आप कानून को ताक पे रख रहे हैं, आपको संविधान को ताक पे रख रहे हैं। किस प्रोविजन में आप एक आदमी को
इंटरिम रिलीफ दे देते हैं, जिसकी इंक्वायरी चल रही है मल्टी केसेस के अंदर, क्रिमिनल केसेस के अंदर। पैसों का लेन देन हुआ है, पैसों की ट्रेल चेन भी मिल गई है, सबूत मिल चुके हैं, कहाँ से पैसा गया, किसने दिया, किसने लिया, सरकारी गवाह बन चुके हैं लोग। उसके बावजूद भी इसको इलेक्शन लड़ने के लिए, लड़ाने के लिए, अभी तो खुद इलेक्शन नहीं लड़ रहा है, उसको सिर्फ प्रचार करना है जी। प्रचार करने के लिए आप उसको छूट दे देते हो। तो हर आदमी है जो जेल में बैठा है, उसका भी कोई ना कोई बिजनेस है, कोई भी चाहे क्रिमिनल है चाहे मर्डर किया। किसी आदमी ने अगर मर्डर किया तो उसने एक आदमी का मर्डर किया ना, उसका इफेक्ट उसकी फैमिली पे पड़ा होगा जिसका मर्डर हुआ। लेकिन केजरीवाल ने तो पूरे दिल्ली का और पंजाब के लोगों का जो विश्वास है उसका मर्डर किया, हजारों लाखों लोगों के विश्वास का मर्डर किया उसने। तो आम आदमी पार्टी को लोगों ने बहुत इज्जत के साथ और देश में एक अल्टरनेटिव उसके पार्टी के तौर से सोचा था, जो कि ईमानदार पार्टी होगी। इसने सारों का विश्वास तोड़ा है। तो इस पे तो मर्डर के चार्जेस से ज़्यादा चार्जेस होने चाहिए थे केजरीवाल के ऊपर, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया कोर्ट ने। और एक मतलब कि क्रिमिनल आदमी को आप जमानत देकर क्या सिद्ध करना चाह रहे हो कि ये कानून से ऊपर है, कानून इनके लिए कोई मायने नहीं रखता। सुप्रीम कोर्ट ने, जो कि उनको लग रहा था कि केजरीवाल को ना जमानत देंगे तो क्या फ़र्क पड़ता। जॉर्ज फर्नांडिस जी भी इससे पहले जेल में रह चुके हैं, बहुत अच्छे नेता थे, बहुत सोशल वर्कर भी रहे वो, और जेल से इलेक्शन भी लड़े और भारी मतों से जीते। ये तो इलेक्शन भी नहीं लड़ रहे थे। अब जो देश के बिजनेसमैन हैं अगर मर्डर भी किया उन्होंने, जेल में है, देश में किसी फ्रॉड में अंदर है, तो उसको भी भाई अपना बिजनेस चलाने के लिए बीच बीच में रिलीफ दो ना। से अभी इंक्वायरी में हो उसको रिलीफ दो, क्यों नहीं देते हो आप लोग उन लोगों को रिलीफ? आप खुद ही अपने आप ही डिसाइड करते हो। नहीं, जब से केजरीवाल अंदर गया 40 दिन से, जब से हर दूसरे दिन चौथे दिन उसकी कहीं ना कहीं पेशी को हाई कोर्ट में, कभी सुप्रीम कोर्ट में, कोर्ट हमारी भारत की सारे काम छोड़ के, जबकि वहाँ पे लाखों केस पेंडिंग है, उनको सबको छोड़ के केजरीवाल के केस को सुनने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब हो जाती है। ये इसको आम आदमी की श्रेणी में नहीं रखती कोर्ट। क्या माननीय जज ने लोगों को ये कहने का मौका दे दिया। आज उनको लोगों की बातें बुरी लगेंगी कि कोर्ट के बारे में लोग इतना वो क्यों कह रहे हैं, क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो उन्होंने मौका दिया लोगों को। एक आदमी को हर दूसरे दिन चौथे दिन उसकी पेशी हो रही है, उसको जमानत दे दी जा रही है, जबकि आम आदमी को 6-6 महीने आप कोर्ट में पूछते नहीं है, 6-6 महीने बाद की आप उनको डेटे देते हो। ऐसा क्या केजरीवाल में लगा कि उसके लिए आप परेशान हो गए कि केजरीवाल को नहीं, सबको छोड़ के केजरीवाल को हमें छोड़ना ही है। और भी तो मिनिस्टर्स हैं अंदर, हैं सोरेन अंदर, झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं वो भी, तो उनको क्यों नहीं छोड़ दिया आप लोगों ने? उसको भी प्रचार करना था अपने इलेक्शन का, उसकी पार्टी के बंदे इलेक्शन लड़ रहे हैं। सिर्फ केजरीवाल के लिए क्यों आप संविधान के साथ खेल रहे हो? संविधान में कोई ऐसा प्रोविजन ही नहीं रखा आप लोगों ने कि उनको रिलीफ मिले। तो दोस्तों, आज संविधान के साथ बहुत बड़ा देश के जो कानून को मानने वाले हैं, जो जिनको कानून लागू करवाना जिनकी ड्यूटी थी, उन्होंने संविधान के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। केजरीवाल की जरूर जीत हुई है, केजरीवाल की पार्टी की जरूर जीत हुई है। उनको लग रहा है कि हम लोगों ने एक बहुत बड़ा किला फतेह कर लिया, लेकिन लोगों को उनकी सच्चाई पता है कि वो किस तरह का व्यक्ति है, किस तरह की उसकी पार्टी चरित्र कर रही है। और वो 15-20 दिन जरूर, जब तक है वो 2 जून को उसने को सरेंडर करना है, उससे पहले उसकी पार्टी रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, रोज़ बताएगी जी हमारी जीत हो गई, या मोदी की हार हो गई, या मोदी ने नहीं होने दिया, मोदी ने वो नहीं होने दिया, सब कुछ यही गाएंगे वो। लेकिन एक इंटरिम रिलीफ दी है जो जज ने अपनी मर्जी से दी है। किसी भी ईडी ने बहुत इस बात के लिए तर्क दिए कि आप गलत धारणा पेश करने जा रहे हो, उसका इम्पैक्ट बहुत बुरा पड़ेगा। उन सारी बातों को दरकिनार रखते हुए उन्होंने उनको एक अपनी इच्छा से, जो कि कानून के मुताबिक नहीं, हमने डिसाइड कर लिया 2-2.5 मिनट के अंदर आपने अपनी वर्डिक्ट दे के बात खत्म कर दी। आपने ये नहीं देखा कि इसका सोसाइटी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। अमृतपाल को भी जो इलेक्शन लड़ने के लिए, वो तो खुद इलेक्शन लड़ने के लिए बात कर रहा है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर से, तो उसको भी आपको जमानत देनी पड़ेगी। क्यों नहीं देंगे जमानत आप उसको? देश का कानून उसके ऊपर भी लागू होता है ना। कि अगर वो मतलब केजरीवाल के ऊपर ये आरोप है कि उसने खालिस्तानियों से पैसा लिए, तो वो भी खालिस्तानी मूवमेंट का हिस्सा है, अमृतपाल भी। तो उस केजरीवाल भी उसी मूवमेंट का हिस्सा है। केजरीवाल के ऊपर तो फंड के आरोप है, उसके ऊपर तो ऐसे फंड के आरोप भी नहीं है। तो उसको क्यों नहीं जमानत दे सकती कोर्ट? उसको भी जमानत देनी चाहिए, उसको भी इलेक्शन लड़ने के लिए भेजना चाहिए बाहर कोर्ट को।
तो ये कोर्ट ने ये वही है, कोर्ट के सामने आएगा जो कोर्ट ने लोगों के सामने एक उदाहरण पेश किया है कि आप कितना ही बड़ा क्राइम करें, कितने बहुत बड़े बड़े क्राइम में इन्वॉल्व हों, लाखों करोड़ों का आप गमन करें, उसके बाद कोर्ट आपको इलेक्शन लड़ने का मौका देगी। इलेक्शन तो पॉलिटिशियन का काम है ना, जो बिजनेस मैन है उसका काम बिजनेस है, उसको बिजनेस के लिए देना चाहिए, और क्रिमिनल को भी बीच में छूट दे देनी चाहिए, चलो 10-15 दिन के लिए तू भी जा, तूने मर्डर करना तेरे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, तू भी भाई मर्डर करके आ जा वापस, कोई बात नहीं, वापस आ जाना ना, आएगा ना 3 तारीख को, ये कह के भेज दिया करो उसको भी। अब केजरीवाल कितने सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा, कितने के जो सबूत हैं उनका मर्डर कर देगा, उसकी कोई परवाह नहीं करी सुप्रीम कोर्ट ने। पर उसका इलेक्शन जितवाना, लोगों को इलेक्शन लड़ाना बहुत जरूरी था इनके लिए। तो दोस्तों अब ये आपके विवेक पे काम कर रहा है कि हमारा कोर्ट है जो देश को किस डायरेक्शन में लेकर जा रहा है वो। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार दोस्तों।